हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बुक से रीड हमें कैसे करनी है। कोई भी एक बुक हो वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती है और उस बुक को हमें कवर करना है, पूरी याद करनी है, कैसे उसका निचोड़ करके हमें एक छोटी सी बुक बनानी है और कैसे वो याद करनी है, वो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो हमें बुक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी एक गाइड हमारे पास जरूर होनी चाहिए। अब अभी इस टाइम हमारे पास टाइम है एग्जाम की, अभी कोई डेट वगैरह अनाउंस नहीं है, नहीं कोई एग्जाम अनाउंस हुआ है कि उसकी एग्जाम होगी, लेकिन हमें पता है कि हमने कौन सा लेवल हमारा है, हमें कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, उस हिसाब से वो बुक्स हमें कैसे तैयार करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है। तो इस समय हमारे लिए गाइड पढ़नी अच्छी नहीं है। हम अभी इस समय गाइड हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें जो बुक है, जैसे राजस्थान जीके की बुक है तो कोई भी एक राजस्थान जीके की बुक ले आए और उसको अच्छे से पढ़े। हमारे एग्जाम में कौन से टॉपिक आएंगे उन टॉपिकों को निशान लगाए बुक के अंदर, एक इंडेक्स तैयार करें, कौन सी वो हमारी अलग से इंडेक्स होगी जिसके अंदर क्या देखना है कि बुक्स में कौन कौन से चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। मंथली टारगेट एक बार सेट करें कि 1 मंथ में हमें इतना कंप्लीट करना है, 1 मंथ में इतना कंप्लीट करना है। ऐसा करने के बाद फिर वीकली करें कि वीक में हमें 2 बार तो रिवीजन करना है और बाकी दिन हमें पढ़ना है। तो इतने दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ये हार्ड वाला टॉपिक है तो ये हो जाएंगे। ऐसा करके हमें बुक्स का पूरा फ्लो चार्ट एक चार्ट टाइप में बनाना है। उसके बाद हमें बुक्स स्टार्ट कर देनी है। ये नहीं कि हमारा बुक का फर्स्ट जो लेसन था वो हमारे एग्जाम में है ही नहीं वो टॉपिक और हम उस पूरी बुक को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पढ़ने लगे। जी नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर एक एग्जाम में वैसे ही सिलेबस बहुत बड़ा आता है। आर्ट कल्चर, राजस्थान जी के इतिहास, ये राजस्थानी वाले एग्जाम में कॉमन रहते हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ टॉपिक होते हैं जो हमें नहीं दिए होते हैं। तो उन टॉपिकों से ये देखना कि कौन सा इजी हार्ड है, उस हिसाब से जो हार्ड है उसको ज़्यादा टाइम देके हमें वीकली, मंथली, वीकली ये 2 टारगेट सेट करने के बाद 1 डे टारगेट सेट करना चाहिए कि हमें आज दिन ये पढ़ना है, आज दिन ये पढ़ना है। 1 डे पढ़ने के बाद जैसे ही हमने आज पढ़ा फिर हम कल दोबारा पढ़ते हैं, तो जो हमने पढ़ा है उसको वापस से रिवीजन करना है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट के बाद जो हमने कल पढ़ा जहाँ तक, जैसे हमने कोई भी टाइम सेट किया कि हमें 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा हमें बुक रीडिंग करनी है, तो उस हिसाब से आप उस बुक को पढ़ें। और 2 घंटे हमने कल पढ़ लिए, उसका आज हमें क्विकली रिवीजन कर देना चाहिए। और फर्स्ट बार हमें नॉर्मली पढ़ना है, सेकंड बार जब हम पढ़े तो उसकी अंडरलाइन जरूर कर दें। किसकी अंडरलाइन करेंगे, जो हमें नहीं आता, जो हमें नहीं आता, जो हमें लगता है कि ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें लगता है कि ये तो हमें पढ़ना ही है, ये हमें याद ही रखना है, वो करें। फिर उसके बाद क्या करें कि उसके जो हमने फर्स्ट बार पढ़ा था उसके हमने अंडरलाइन कर रहे हैं। उस अंडरलाइन करते टाइम भी हमें क्या है कि जो चैप्टर हमने पढ़ लिया 1, उसके बाद अंडरलाइन कर ली, उस अंडरलाइन में कुछ शब्दार्थ ऐसे हैं जो हमें नहीं आते, कुछ का हमें ऐसा है कि हमें इसको जरूर ही याद करनी है, ये एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको एक बुक में कीवर्ड टाइप में नोट कर ले, जिससे क्या है कि फर्स्ट बार हमने 2 घंटे में कुछ चैप्टर को पढ़ा, सेकंड बार हो सकता है कि हम 1 या 1.5 घंटे में पढ़ पाएँ और दूसरे दिन हम कम पढ़ पाएँ, लेकिन जो सेकंड बार हम रिवीजन करेंगे उसमें हमारा अच्छे से तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन 70-80% हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर थर्ड डे हम जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का जब हम वापस से कीवर्ड बनाएंगे तो फर्स्ट वाले कीवर्ड को याद करने में हमें टाइम भी नहीं लगेगा, और जैसे ही उसके कीवर्ड याद करेंगे पूरी जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो हमारे आंखों के सामने आ जाएगा। सेकंड बात ये देखनी है कि चैप्टर के अंदर जो भी ऐसे डायग्राम बने, या जैसे कोई राजस्थान के इतिहास के आ गए तो राजा है, उस राजा के नीचे कौन सा राजा, उस राजा का फिर उसका बाद कौन सा राजा, उस राजा के उसने कौन से युद्ध किए तो वो युद्ध साइड में उसके उपनाम कौन से हैं तो वो साइड में लिख के, ऐसे करके हम शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं।
वैसे आजकल बुक भी एक नोट्स टाइप में आती है, लेकिन हम पूरी बुक को एग्जाम के पास रिवीजन नहीं कर पाते और डेली के भी हम पूरी बुक को वापस से रिवीजन नहीं कर पाते। ये कहने की बात अलग है कि हम 14 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। 6 या 7 घंटे हमारे पढ़ने के लिए काफ़ी हैं। और कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, ऐसा पढ़े कि हमें याद हो जाए। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हमारे शॉर्ट नोट्स साथ में तैयार हो जाएंगे और वापस से फुल चैप्टर को हमें देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो हमने वो बनाए थे छोटे छोटे टॉपिक टाइप में, जो नोट्स बनाए थे, जो डायग्राम हमने बनाए थे, उस हिसाब से हमारा पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और पूरी बुक हमारी ऐसे ही तैयार हो जाएगी, साथ में नोट्स तैयार हो जाएंगे। हाँ, एक बात ज़रूर आप ध्यान रखें कि जैसे ही हमारी बुक कंप्लीट हुई, हमने पूरी बुक रीडिंग कर ली, उसको ये नहीं कि एक बार हमने पढ़ लिया तो उसके बाद छोड़ दिया, गए 2-3 महीने, नहीं। उस बुक को बार बार हमें रिवीजन करते रहना चाहिए और MCQ जरूर निकालें। चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमें जरूर निकालना चाहिए, जिससे क्या कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और उससे हमारे एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएंगी। काश सोचो कि कोई टॉपिक या पॉइंट हमने पढ़ते टाइम मिस कर दिया या छोड़ दिया, ऐसे लापरवाही वजह से, या थोड़ा बहुत ध्यान हमारा ऐसे हुआ, तो गलती से हो जाता है। ये नहीं कि हमने एक बुक पढ़ी 100% हमें उसमें से सब कुछ याद है, नहीं, ऐसा किसी के याद नहीं होता। लेकिन हम डेली की कंटिन्यू हम पढ़ते रहते हैं, उसकी एक्सरसाइज भी हम करते हैं, यानी कि उसकी क्वेश्चन भी हम करते हैं, पिछले क्वेश्चन आते हैं वो भी हम सारे कर लेते हैं। तो क्या है कि एक हमारी उस टॉपिक के ऊपर पकड़ बैठ जाती है, वो टॉपिक हमारा अच्छे से आ जाता है। तो ये बुक्स आपको पढ़ना है। आपको अब शॉर्ट में बताती हूँ क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बुक की इंडेक्स तैयार करनी है, कौन से टॉपिक हमें कितने टाइम में कवर करने हैं, कौन से टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक हैं जो हार्ड है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। मंथली टारगेट, वीकली टारगेट और 1 डे टारगेट। वीकली में 2 दिन रिवीजन का हमें जरूर देना चाहिए और अंडरलाइन करें, और जो मेन टॉपिक हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको नोटबुक में जरूर लिखें। सेकंड दिन जब पढ़े पिछले को वापस से रिवीजन करें। ये कुछ बुक्स पढ़ने के टिप्स हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।